नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आप सभी के लिए महिला परीक्षक का निःशुल्क मॉडल टेस्ट सीरीज लेकर आया हूं। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल घंटे के ऑल बटन को भी प्रेस कर रखे रहें, ताकि जब भी मैं इसी तरह की कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। तो आइए देखते हैं महिला एवं बाल विकास से संबंधित योजनाएँ। तो सबसे पहला यहाँ पर प्रश्न है, एकीकृत बाल विकास योजना के लिए पात्र नहीं है तो 0 से 6 वर्ष के बच्चे, 15 से 45 वर्ष की महिलाएं, प्राथमिक शालाओं में कार्यरत कर्मचारी, या डी है किशोरी बालिकाएं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, प्राथमिक शालाओं में कार्यरत कर्मचारी। अगला क्वेश्चन है, संस्कार अभियान में सम्मिलित है तो 0 से 6 वर्ष के बच्चे, 6 से 14 वर्ष के बच्चे, किसी भी उम्र के बच्चे, या इनमें से कोई नहीं। तो 2 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, 0 से 6 वर्ष के बच्चे। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ महिला कोष का गठन कब किया गया है? तो 2 फरवरी 2002 को, 1 जनवरी 2010, 1 फरवरी 2003, या 5 जनवरी 2004 को। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यहाँ पर 2 फरवरी 2002 को। अगला क्वेश्चन है, हड्डियों एवं दांतों की सामान्य वृद्धि एवं मजबूती के लिए किन खनिज लवणों का होना अनिवार्य है? तो ए कैल्शियम, बी फास्फोरस, सी है ए और बी दोनों, या डी है आयरन। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, नवजतन योजना किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? तो कोंडागांव है, रायपुर है, बीजापुर है, या बिलासपुर है। तो 5 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, आपका यहाँ पर कोंडागांव। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ टोन्ही प्रताड़ना अधिनियम 2005 राज्य में कब प्रवृत्त हुआ? तो 4 ऑप्शन है, यहाँ पर देख सकते हैं ए बी सी डी। तो 6 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 30 सितंबर 2005 को। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ टोन्ही प्रताड़ना अधिनियम 2005 को राज्यपाल की स्वीकृति कब मिली? तो 30 अक्टूबर 2005 है, 26 दिसंबर 2005 है, 30 नवंबर 2005 है, या 26 सितंबर 2005 है। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, 26 सितंबर 2005 को स्वीकृति यहाँ पर मिली थी। अगला क्वेश्चन है जो विभाग से संबंधित है, आप सभी के लिए यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 23 को इसका एग्ज़ाम होना है। तो अधिक से अधिक आप यहाँ पर प्रैक्टिस सेट करिए, जिससे आपको यहाँ पर फ़ायदा मिल सके। तो 8 का यहाँ पर अधिनियम अनुसार टोन्ही से क्या अभिप्रेत है? तांत्रिक है, बैगा है, भूत प्रेत है, काले जादू का जानकार है। तो 8 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, काले जादू का यहाँ पर जानकार, जिसको हम यहाँ पर टोन्ही कहा जाता है। 9 है, अधिनियम अनुसार पहचानकर्ता से क्या अभिप्राय है, क्या आशा है? तो वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति को टोन्ही के रूप में उपदर्शित करता हो, वह व्यक्ति जो टोन्ही को पहचानता हो। सी है, डी है। तो 9 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, वह व्यक्ति जो किसी अन्य को उपदर्शित करता हूँ। अधिनियम अनुसार ओझा से क्या अभिप्रेत है? तो यहाँ पर ए बी सी डी ऑप्शन दिया है। तो ओझा यहाँ पर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, टोन्ही प्रताड़ना निवारण अधिनियम के अधीन निम्न में से क्या सही है? तो अन्य विधियों को असंगत की सीमा तक शून्य करती है, या अन्य विधियों के अतिरिक्त वह उनके अल्पीकरण के अलावा प्रवृत्त है, या ए और बी दोनों। तो यहाँ पर 11 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, जो कि यह विधियों के अतिरिक्त व उनके अल्पीकरण के अलावा प्रवृत्त है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 12वां क्वेश्चन, किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को टोन्ही के रूप में पहचान कराने के लिए दंड का प्रावधान है। तो 3 वर्ष है, 2 वर्ष है, या 2.5 वर्ष है, या 1 वर्ष है। तो यहाँ पर 12 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 3 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, आंगनबाड़ी भवन के लिए किराए का भुगतान किसके द्वारा किया जाता है? तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम संचालक, पंचायत, या परियोजना अधिकारी। तो यहाँ पर 13 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, परियोजना अधिकारी। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, जो कि टोन्ही के रूप में उपदर्शित किसी व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों द्वारा मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना देने पर दंड का प्रावधान है। तो 5 वर्ष का कठोर कारावास, 5 वर्ष का साधारण कारावास, 3 वर्ष का कठोर कारावास, से इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 14 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महिला पर्यवेक्षक का मुख्य कर्तव्य है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व परियोजना अधिकारी के मध्य संबंध स्थापित करना, महिला स्वास्थ्य परिचारिका तथा सहायक परिचारिका दाई की सहभागिता के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मासिक बैठकों का आयोजन करना, या सी है और डी है। तो यहाँ पर 15 का करेक्ट आंसर उपयुक्त तो सभी आ जाएगा, यहाँ पर सभी इसका काम रहता है कि इसका महिला पर्यवेक्षक का। अगला क्वेश्चन है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को एक बार में कितने दिनों का ग्रीष्मकालीन अवकाश प्रदान किया जा सकता है? तो 10 दिवस, 20 दिवस, 15 दिवस, या 40 दिवस। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, 10 दिवस। अगला है,
6 से 12 माह तक की आयु के शिशु के लिए प्रति किलो वजन पर कितने कैलोरी ऊर्जा एवं कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो 108 कैलोरी, 2.5 ग्राम, 110 कैलोरी, 3.5 ग्राम, 98 कैलोरी, 165 ग्राम या 90 कैलोरी 5 ग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 98 कैलोरी। अगला है कुपोषण से बचाव के लिए 9 माह का होने पर बच्चे को प्रत्येक 6 महीने में किसकी खुराक अवश्य पिलाना चाहिए? तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो 18 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है गर्भवती महिला को तीसरी बार जांच गर्भ के पश्चात कौन से महीना में कराना चाहिए? तो 9वें महीने, 8वें महीने, 7वें महीने या तीसरे महीने में। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए है, 9वें महीने में यहाँ पर तीसरी बार जांच कराना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन, जो कि विभाग से ही संबंधित है। तो 20वां है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय औसत दर से कितने कम लिंगानुपात वाले जिलों को शामिल किया गया है? तो 950 से कम, 953 से कम, 940 से कम या 943 से कम। तो 20 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, 943 से कम को यहाँ पर शामिल किया गया है। उसके बाद भाग 2 है सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान से। तो यहाँ पर यदि किसी कोड भाषा में यहाँ पर कोड को BNT के सी और मार्जिन को यहाँ पर इस रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में यहाँ पर मोल्डिंग को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो यहाँ पर 21 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है खाली स्थान भरना है, CCC BB, उसके बाद खाली स्थान ACC। तो यहाँ पर आपको क्रम में जमना चाहिए, इस तरह कोई भी ऐसा सेंटेंस लगाना है जिसका यहाँ पर क्रम सूटेबल हो जाए या सूटेबल बन जाए। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। बी को यहाँ पर लगाएंगे खाली स्थान में, तो यहाँ पर सूटेबल आपका बन जाएगा। अगला है दी गई श्रृंखला संख्या में वह संख्या कौन सी होगी जो रिक्त स्थान भरेगी? 14 है, 15 है, 23 है, 50 है, यहाँ पर रिक्त स्थान है। तो 23 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा 114। सही उत्तर छांटिए। ऊर्जा का जूल है, तो आयतन का क्या होगा? किलोग्राम है, लीटर है, ठोस है या क्षमता है? तो 24 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा आपका, लीटर। अगला है खाली स्थान में कौन सा अंक होगा? तो यहाँ पर 16 है, 13 है, 10 है, 9 है, 11 है, फिर यहाँ पर खाली स्थान है। तो इसका ऑप्शन ए 12 है, बी 13 है, सी 14 है या डी 17 है। तो 25 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यहाँ पर 13 आएगा। अगला है 26 नंबर, जो कि रीजनिंग से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को पहचानना है। तो यूरोप है, अफ्रीका है, रूस है, ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, रूस। बाकी इन तीनों यहाँ पर महाद्वीप है और आपका रूस एक देश है। अगला है निम्नलिखित शब्दों का तार्किक तथा अर्थपूर्ण क्रम होगा। तो यहाँ पर गरीबी है, जनसंख्या है, मृत्यु है, बेरोजगारी है, बीमारी है। तो क्या सबसे पहले होता है? तो उसको तार्किक क्रम में रखना है अर्थपूर्ण तरीके से। तो 27 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 2 4 1 5 3। उसके बाद नेक्स्ट है यदि प्लस बराबर गुणा है, माइनस बराबर प्लस है, गुणा बराबर यहाँ पर आपका भाग है और भाग बराबर आपका माइनस है। तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। तो 23 माइनस 3 भागित 1 प्लस 15 इंटू 5। तो यहाँ पर 22 है, 23 है, 24 है, 25 है। तो उसका करेक्ट आंसर 28 का बी हो जाएगा, 23। अगला नीचे दिए गए त्रिभुज में त्रिभुजों की संख्या गिनना है, मतलब चित्र दिया गया है उसमें त्रिभुजों की संख्या आपको बतानी है। तो यहाँ पर 36 है, 38 है, 40 है, 42 है। तो उसका करेक्ट आंसर 29 का यहाँ पर सी हो जाएगा आपका 40। नेक्स्ट है अगला चित्र में कौन सा होगा? ये चित्र संख्या है, यहाँ पर यहाँ बताना है। तो ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। तो यहाँ पर 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका अगला चित्र होगा। नेक्स्ट है जीएस से संबंधित मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो राखालदास बनर्जी ने, विजय साहनी ने, एसआर राव ने या जेपी जोशी ने। तो 31 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, राखालदास बनर्जी ने यहाँ पर मोहनजोदड़ो की खोज की थी। अगला 32 नंबर क्वेश्चन है मुगल सम्राट अकबर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर कथन दिया है, 4 कथन दिया है। तानसेन रामबली पांडे को मुगल सम्राट अकबर द्वारा प्रदान की गई पदवी थी। अकबर का विवाह राजा मान सिंह की बहन से हुआ था। अबुल फजल आइन ए अकबरी के लेखक थे। राजा टोडरमल अकबर के सेना के प्रधान सेनापति थे। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। तो 32 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। केवल कथन 3 सही हैं, मतलब अबुल फजल आइन ए अकबरी के लेखक थे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य महात्मा गांधी के अनुसार हिमालय जैसी बहुत भारी गलती थी? तो चंपारण संघर्ष, खेड़ा सत्याग्रह,
रूरल एक्ट कानून के विरुद्ध सत्याग्रह असहयोग आंदोलन। 33 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। अगला है निम्नलिखित भारतीय क्रांतिकारियों में सबसे पहले किसे शहादत प्राप्त हुई थी? तो दामोदर चापेकर, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी या उधम सिंह। तो यहाँ पर 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा दामोदर चापेकर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन लोगों का स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल का पोर्टफोलियो उनके अंतरिम सरकार के पोर्टफोलियो से भिन्न था? तो जगजीवन राम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, C.H. भाभा या सरदार बलदेव सिंह। तो यहाँ पर 35 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, डी हो जाएगा, केवल 3 जिसका पोर्टफोलियो अलग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति की एक शक्ति नहीं है? तो संसद का अधिवेशन बुलाना, संसद का सत्रावसान करना, सदन को स्थगित करना, लोकसभा को भंग करना। तो 36 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, सदन को स्थगित करना, जिसकी क्या है, शक्ति नहीं है। सही क्या है? संविधान के अनुसार लोकसभा में बजट पूर्व स्थापित किया जाता है, लोकसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पूर्व स्थापित किया जाता है। तो यहाँ पर 37 का ऑप्शन है, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, केवल 2। अगला है रेड क्लिफ रेखा है भारत चीन सीमा रेखा, भारत पाकिस्तान सीमा रेखा, भारत अफगान सीमा रेखा या रूस फिनलैंड सीमा रेखा। तो रेड क्लिफ रेखा यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है, भारत और पाकिस्तान सीमा रेखा के मध्य है। नेक्स्ट है कौन से 3 मार्ग पास चीन के साथ व्यापार के लिए खुले हुए हैं? तो सेला जेलपला और चंगला है, नाथुला चंगला जेलपला है, सेला जंगला और देव्या नाथुला सिपकिला या लिपू लेक है। तो 39 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, नाथुला सिपकिला और लिपू लेक, जो कि 3 मार्गों से चीन के साथ व्यापार में खुले हैं। जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में नीचे दिए गए 4 कथनों में से सही कथन को चुनिए। तो यह मिट्टी भारत के कुल भूभाग के करीब 14% हिस्से पर पाई जाती है। इस मिट्टी में फास्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यह मिट्टी रेह थूर थोपन जैसे नामों से भी जानी जाती है। यह मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है। तो 40 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, यह मिट्टी रेह थूर चोपन जैसे नामों से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है जो कि आपका जीएस से संबंधित है। भारत में वन्यजीव संरक्षण धारा किस वर्ष लागू हुआ? तो 1962, 1972, 1982, 1992। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 1972 में। अगला निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। तो शुद्ध घरेलू उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद प्लस मूल्यह्रास। कथन 2 है प्रति व्यक्ति आय बराबर शुद्ध घरेलू उत्पाद बटे राष्ट्र की कुल जनसंख्या। कथन 3 है विश्व की अर्थव्यवस्था की तुलना करने हेतु शुद्ध घरेलू उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद की अपेक्षा बेहतर मात्रिक है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, केवल कथन 2 और 3 सही हैं। अगला प्रश्न है पेपर गोल्ड पद का आशा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार, विशेष निर्वाह अधिकार, सोने से जुड़ी मुद्राएं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार। एक वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वीय बल आकर्षण को इसका खालिस्तान कहा जाता है। तो घनत्व कहा जाता है, जड़त्व कहा जाता है, द्रव्यमान कहा जाता है, भार कहा जाता है। तो 44 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, भार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, 100 डिग्री से की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है, क्योंकि वाष्प एक गैसीय होता है। वाष्प द्वारा अधिक उष्मा दी जाती है, वाष्प अधिक ज्वलनशील होता है, या वाष्प द्वारा अधिक दाब उत्पन्न किया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, बी हो जाएगा, वाष्प द्वारा अधिक ऊर्जा दी जाती है। अगला है 220 वोल्ट जनरेटर से एक बल्ब जुड़ा है और आपका धारा 0.5 ए है, बल्ब की शक्ति क्या होगी? तो 46 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 110 वाट। अगला है वोल्ट होगा। त्वचा रोगों से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की शाखा को कहते हैं? तो डर्मेटोलॉजी, पैथोलॉजी, इम्यूनोलॉजी या सेफ्रोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर 47 का ए हो जाएगा, डर्मेटोलॉजी। अगला है सूची ए को 2 से सुमेलित करना है। तो कांसा है, गन मेटल है, जर्मन सिल्वर है या रॉड गोल्ड है। तो 48 का यहाँ पर सही आंसर ए हो जाएगा, 3 एवं 4। नेक्स्ट है भोपाल त्रासदी घटना कब घटी, या भोपाल त्रासदी कब घटी थी? 1984 में, 1970 में, 2007 में, 1994 में। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 1984 में घटना घटित हुई थी। पारिस्थितिकी नीचे आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया था? तो यहाँ पर ग्रिन्डल ने, डार्विन ने, ई.पी. ओडम ने या सी पार्क ने। तो
तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा गन्ने ने। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? तो अनुस्मृति, प्रत्याहार, ध्यान या धारणा। तो 51 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा आपका अनुस्मृति। नेक्स्ट है पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर मस्तेंद्रनाथ शंकराचार्य, लकुलिस या चावार्क। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, लकुलिस थे। अगला क्वेश्चन है अब्दुल रज्जाक गुर्राह को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ? तो भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी हो जाएगा, शांति के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो श्री कुमार नायर है, हेमंत वर्मा है, उमेश अग्रवाल है या हरीश हरिया है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा आपका हेमंत वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि जीएस से संबंधित है छत्तीसगढ़ के। तो प्राचीन छत्तीसगढ़ में किस राजवंश के शासकों ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी? तो सोमवंश है, नागवंश है, फरी नागवंश है, नलवंश है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए हो जाएगा आपका सोमवंश के शासकों ने यहाँ पर उपाधि धारण की थी। बस्तर के ढलानों में सामान्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो टिकरा मिट्टी है, डोरसा मिट्टी है, मटासी है, कन्हार है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर, सही आंसर टिकरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ सरकार का आदिवासी अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान मौजूद है रायपुर में, रायगढ़ में, बिलासपुर में या जगदलपुर में? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सही आंसर ये हो जाएगा, रायपुर में। अगला क्वेश्चन छत्तीसगढ़ में कबीर गायन के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? श्रीमती तीजनबाई भारती बंधु, देवदास बंजारे या श्रीमती ममता चंद्राकर? तो 58 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, भारती बंधु, जो कि कबीर गायन के प्रसिद्ध कलाकार हैं। देव बलौदा का प्रसिद्ध शिव मंदिर किस जिले में है? तो बालोद में, बलौदा बाजार में, दुर्ग में या रायपुर में? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, दुर्ग में है। अगला है कटे कल्याण नामक स्थान में पाया जाता है? तो टीन, कोयला, डोलोमाइट या चूना पत्थर? तो 60 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, टीन पाया जाता है कटे कल्याण में। अगला है भाग 3 सामान्य हिंदी एवं सामान्य छत्तीसगढ़ी भाषा का सामान्य ज्ञान है। तो आइए इसको देखते हैं। 61 नंबर है साबुन किस प्रकार का शब्द है? अंग्रेजी है, पुर्तगाली है, तुर्की है, फारसी है? तो 61 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, पुर्तगाली है। तद्भव शब्द का चयन करें तो कोकिल, भ्रमर, वंश या मोर? तो 62 का सही आंसर मोर हो जाएगा, जो कि तद्भव शब्द है। जजमान किस प्रकार का शब्द है? तद्भव है, तत्सम है, पुर्तगाली है, इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर तद्भव है। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, जो कि हिंदी से संबंधित है। प्रति उपसर्ग से बना कौन सा शब्द गलत है? तो यहाँ पर प्रत्युत्पन्नमति, प्रतिकूल, प्रतिदान या इनमें से कोई नहीं? तो 64 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है शब्द गलत है, यहाँ पर कौन सा गलत है? तो इनमें से कोई नहीं, बाकी सब सही हैं। अगला है तद्धित प्रत्यय युक्त शब्द है? तो कथित है, जागृति है, नैतिक है, पढ़ाई है? तो 65 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, तद्धित क्या है? कथित है। नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम कौन सा एक नहीं है? स्वतः, अपने आप या इनमें से कोई नहीं? तो 66 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला विकारी शब्द नहीं है? तो संज्ञा है, लिंग है, सर्वनाम है, सभी है? तो 67 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, लिंग, जो कि विकारी शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन है मधुरता में तुलनात्मक विशेषण की कौन सी अवस्था है? तो उत्तमावस्था, उत्तरावस्था, मूलावस्था या मध्यमा अवस्था? तो 68 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, उत्तमा अवस्था है। नेक्स्ट है संयुक्त क्रिया में कौन सा एक शामिल नहीं है? तो पुनरुक्त, अभ्यास, अनुमति या अनिश्चय बोधक? तो 69 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, अनिश्चय बोधक है। अगला है उसने नहाकर भोजन किया, इनमें क्रिया का कौन सा रूप है? तो सहायक क्रिया है, कृदंत क्रिया है, पूर्णकालिक क्रिया है, परिणार्थक क्रिया है? 70 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, पूर्णकालिक क्रिया है। नेक्स्ट है भविष्य काल में निम्न में से कौन सा एक शामिल नहीं है? तो सामान्य, संभाव्य, हेतु मद या संदिग्ध? तो 71 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, संदिग्ध है। रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के प्रकार है? ए 4 है, बी 3 है, सी 7 है, डी 11 है? तो 72 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 3 प्रकार के यहाँ पर होते हैं। संज्ञा सर्वनाम की क्रिया के साथ भूमिका को स्पष्ट करने वाले शब्द कहलाते हैं? तो विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक या इनमें से कोई नहीं? तो 73 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यहाँ पर कारक। गुड़ी का हिंदी रूप इनमें से कौन सा है? तो बहुत, गुड़, गुणवान, चौराहा या चौपाल? तो 74 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, गुड़ी, जिसको चौपाल गांव में कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जो कि इंग्लिश से संबंधित है, तो आइए देखते हैं। 75 नंबर सेवक का छत्तीसगढ़ी रूप होगा? तो सेवक
करने वाला चाकर, चातर, इनमें से कोई नहीं। तो सेवक का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, यहाँ पर चाकर आपका 75 का सही आंसर। नेक्स्ट है भाग 4 जो कि जनरल इंग्लिश से संबंधित है, तो आइए इसको देखते हैं। पिक आउट द वर्ड विथ स्लिमर मीनिंग ऑफ, यहाँ पर परसिक्यूट, तो यहाँ पर 76 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, हरास। अगला है चूज द करेक्ट एंटोनोमियस फॉर द वर्ड रिमोट, तो नियर, डिवाइस, रियल या कॉलस, तो यहाँ पर 77 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, नियर हो जाएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, तो बायोग्राफी और बिब्लियोग्राफी। इस तरह यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो 78 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सही आंसर। लेट ऑल द डोर फाइंड आउट द करेक्ट अल्टरनेटिव, बी ओपनेड, बिन ओपनेड, ओपनेड या बिंग ओपनेड, तो 79 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी ओपनेड। अगला है सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द माइक, खालिस्तान बाय द कैट, तो यहाँ पर 80 का सही आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, वेयर किल्ड। अगला है द फोन खालिस्तान कैन यूर आंसर इट प्लीज़, तो रिंग, रिंग, रेंज, इन रिंगिंग, तो 81 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इस रिंगिंग। अगला है माई ब्रदर हैज़ ब्रोकन हिज लेग, द अंडरलाइन वर्ड्स इस खालिस्तान नाउन, एडवर्ब, प्रोनाउन या एडजेक्टिव, तो 82 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, एडजेक्टिव है। विच ऑफ द देम इज़ नॉट अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, तो नाइदर है, आइदर है, दैट है, ईच है, तो यहाँ पर 83 का सही आंसर दैट हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्लीट द फ्लोइंग एवरी कोड, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन, तो यहाँ पर 84 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। अगला है द वर्ल्ड, यहाँ पर द वर्ल्ड काउंसिल डिनोट, तो 85 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका डी, कॉमन जेंडर। तो इस तरह आपके यहाँ पर सिलेबस वाइज क्वेश्चन रहे, और उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पसंद आएगा, तो चैनल सब्सक्राइब कर रखे रहे, साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही कंटेंट आपको इस चैनल में देखने को मिलेगा। जो भी एग्ज़ाम रहेगा उसकी तैयारी आपको यहाँ पर कराई जाएगी। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।